नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को। आशा करता हूं कि सभी आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन कुछ 3 दिनों में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, रीट के जो सोच रहे थे कि अभ्यर्थी की जल्द ही फार्म भर रहे हैं, फाइनल डेट आने वाली थी 9 फरवरी, और उसके बाद जल्द ही कट ऑफ आकर ज्वाइनिंग, उसी बीच जो लेवल सेकंड के लिए एक बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है। अब उसमें अभ्यर्थी कंफ्यूजन की अवस्था में। जो राजस्थान के 12-13 लाख कैंडिडेट हैं, जो पहले से 10 लाख कैंडिडेट बाहर हो चुके थे, अब भी वापस उनको भी एक सुनहरा मौका, एक आशा नजर आई कि रीट का पेपर रद्द हो सकता है। और जो 2 लाख के करीब, 1.5-2 लाख अभ्यर्थी जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, अब उनके लिए भी एक टेंशन की बात है। जो एक गांव का जो मेहनती उधार पैसे ले जाकर शहर में बेचारा 3 साल तक, जिसने घर के सारे काम को छोड़कर, शादियां, विवाह, सामाजिक समारोह सब छोड़कर उसने मेहनत की और आज अच्छे नंबर लाए। नंबर लाने के बाद में जब ऐसी बातें आती है, और जितने भी पड़ोसी होते हैं वो पड़ोसी हमेशा कंफ्यूजन की अवस्था में रखते हैं कि तुम्हारी भर्ती कैंसिल हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जो सेकंड ग्रेड जिस भर्ती में मैं लगा था, उस भर्ती में 8 माह का मैं रिजल्ट आया और 8 माह बाद ज्वाइनिंग हुई। तो कई अभ्यर्थी ये कहने लगे कि ये भर्ती ही कैंसिल होगी, क्योंकि लोग तो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। और आज यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सभी जो ये चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, वो हमारे मुख से सुनना चाहते हैं कि सर बोले कि परीक्षा रद्द हो, और जो ये चाहते हैं कि भाई परीक्षा में किसी प्रकार से परीक्षा तय समय पर होनी चाहिए, और परीक्षा तय समय पर भी हुई, हमने पहले कहा था। अब परीक्षा में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले और सारा सिस्टम सेटलमेंट रहे। तो दोस्तों, जो परिस्थितियां होती है, एक कानून में एक टोट विषय है। मैंने लॉ कर रखी है, मैंने भी वकालत भी की है 5-7 साल। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक टोट विषय में कहा है कि परिस्थितियां कार्य को संभव बनाती है। जैसी परिस्थितियां होगी वैसा ही कार्य होगा। तो इन 3 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थिति आई है, तो मैं कुछ बिंदु है जिस पर कमेंट भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, तो मैं आपके इस बिंदु को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी होना जो होगा वो समय ही बताएगा, किसी के हाथ में नहीं। कोई यूट्यूबर कितना ही ज्ञानी बनने का प्रयास करे, ये नहीं बता सकता है कि क्या होगा, कि परीक्षा में कितना बढ़े। हम सिर्फ परिस्थितियां जो बनती है, उन परिस्थितियों को आपको बता सकते हैं कि ये होना चाहिए और सरकार को ये करना चाहिए। रीट पेपर आउट को लेकर जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है, आज से पहले आपको मालूम है, 3 दिन से पहले जो सरकार में कहीं मंत्री वगैरह में किसी का नाम नहीं लूंगा, न राजनीतिक बात करूंगा इस मंच पर। मैं सिर्फ विद्यार्थियों को मोटिवेशन करने के लिए ही यहाँ आया हूं। तो मैं आपको बात करूंगा कि कोई नहीं मान रहा था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन जब एसओजी ने जांच रिपोर्ट में, तो सभी कहने लगे कि जांच शानदार तरीके से हुई है और ये जो पेपर आउट हुआ है। और पेपर आउट भी एसओजी ने कहा है कि कोई 5-10 आदमियों के पास नहीं हुआ है, ये पेपर करोड़ों रुपए में बिका है। जो आपने खुद ने देखा है कि किसी ने 1.25 करोड़ में खरीदा है, किसी ने 1.5 में खरीदा है। तो सभी वापस पैसे लेने के लिए और वापस बुनाने के लिए, कोई ने 10-10 लाख में पेपर बेचे हैं, कोई 17 में बेचे हैं। तो अलग अलग 7-8 जिलों में बता रहे हैं कि पेपर गया है, और 50 सेंटरों में पेपर गया है। तो अगर पेपर बहुत अधिक मात्रा में गया है, तो पेपर को सरकार को बड़ा फैसला लेना भी पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा कि रीट पेपर को आउट मान लिया गया है, एसओजी ने, ये अब क्लियर हो गया है। तो अब लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या लेवल फर्स्ट का भी रिजल्ट है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, लेवल फर्स्ट में किसी प्रकार का कोई भी लफड़ा नहीं है।
लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट निश्चित रहे। उन्होंने जो एसओजी ने आपकी जांच नहीं की, जांच हुई है लेवल सेकंड की। जो पेपर निकला है वो भी आपको मालूम है कि जे सीरीज का पेपर निकला है, और इस सीरीज का ही पेपर जो स्ट्रॉन्ग रूम से निकला है और उसके बाद में ये सब जगह प्रचारित हुआ है। और पेपर रद्द को लेकर जो आज सीएम साहब ने बयान दिए थे, बहुत ही काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी ये सोच रहे थे कि जो जांच होगी उसमें लीपापोती होगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, जो जांच हुई बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूरा उजागर किया है। आज तक के इतिहास में जब बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करना और सचिव को बर्खास्त करना, जो आपका रीट का प्रमाण पत्र है, जिन प्रमाण पत्र पर जिनके साइन होकर वो प्रमाण पत्र मान्य होता है, उनको मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। तो दोस्तों आपके लिए कितने संवेदनशील है ये आप सोच सकते हो। सीएम साहब ने कहा कि पेपर रद्द करना 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में आदेश कि पेपर रद्द। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनकी क्या गलती है? पहले मैं सीएम साहब से यही कहता हूं कि सर, जैसी भी परिस्थितियां हो, मेरा इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन है कि जिसके पास ही पेपर आया है और वर्तमान में जो सूचना तंत्र है और जांच तंत्र है वो इतना मजबूत हो गया है कि कोरोना के समय आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो किन किन से मिले हैं, उन सबकी जांच हो जाती थी। उसी प्रकार एक पेपर कितने लोगों के पास गया है, उससे कितने के लोगों, अगर ये 60 से 70% मैं मानता हूं, अगर व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो भी बहुत बड़ी सफलता मानूंगा मैं। इन लोगों को सबसे पहले पकड़कर डीबार करें, इनको बाहर करें। इसके बाद इनको बाहर करने के बाद कठोर कानून बनाए, जिस कानून में आजीवन कारावास अगर ऐसा पेपर कोई भी अगर बेचता पाया गया तो, और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अगर मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 2 कार्य अगर आप करोगे और अगर आपकी जांच में ये पाया जाता है कि पेपर बहुत अधिक मात्रा में आउट हुआ है और इन लोगों को अगर बाहर किया जाता है, उसके बाद में जो मेरिट आप बनाते हो पद बढ़ा के, तो बेरोजगारों को एक मजा आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर जरूरत से ज्यादा आउट हुआ है, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में इतना ही खुलासा हुआ है कि लगभग 50 सेंटरों में और 7-8 जिलों में ये पेपर आउट हुआ है। और कुछ समय बाद में ये जो जांच अधिकारी वो ये भी पता लगा लेंगे कि इनकी संख्या, वास्तविक संख्या 50,000 है या 1 लाख है या 20,000 है या 30,000, जितनी भी है उतनी पता लगाने के बाद आप इस पेपर को, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप पेपर को जो आपको उचित लगे, आप माननीय हो, राजस्थान के गांधी हो, इसलिए आप जल्दी फैसला मत लेना। जो भी फैसला है बेरोजगारों के फेवर में लेना। लेकिन मैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि जितने भी ये जो पेपर जिन्होंने फर्जी तरीके से प्राप्त किया है उनको रीट के एग्जाम में डिबार कर दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा ही उनको, लेकिन रीट के एग्जाम में उनको डिबार कर दिया जाए और कठोर कानून लाए। उसके बाद ही आने वाली जो सेकंड ग्रेड है, वापस रीट है और फर्स्ट ग्रेड है और जो भी अनुदेशक है, सारी वैकेंसियां उसके बाद ही कराई जाए, जिससे एक बेरोजगारों में एक उत्साह और एक आशावादी तरीके से वो अपनी तैयारी कर पाए। बाकी अभी राजस्थान का युवा जो मेहनत करने वाला है, जो गांव का है, वो बिल्कुल चिंता में आ गया है। सुबह से कई स्टूडेंट तो आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, उनके घर वालों के फोन आ रहे हैं, क्या सर, क्या वास्तव में ये बढ़ती क्या रद्द हो गई क्या? तो दोस्तों अभी
मेरा कहना यही है, अगर भर्ती रद्द होती है नहीं होती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस भर्ती में अच्छे नंबर बनाए, उनको मेरी सलाह यह है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं कह सकता, और अगर भर्ती कैंसिल होगी तो कोई भी यूट्यूबर नहीं बचा सकता। आप सारे समझदार हो। चाणक्य ने कहा है कि एक शिक्षक में वो शक्ति होती है जो राष्ट्र का निर्माण कर लेता है और कहीं राज्यों का निर्माण कर लेता है। तो आप दोस्तों शिक्षक बनने वाले हो, इतना तो आप में है ही है कि एक यूट्यूबर वाला कहता है और वो सारी चीजें हो जाती है, कुछ नहीं होता है। परिस्थितियां जो बन रही है, वो परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एसओजी ने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि पेपर आउट हुआ है। जब पेपर आउट हुआ, इन्होंने 2 एग्जाम पहले लाइबिन और जैन पेपर की जांच की थी, दोनों में पेपर आउट पाया गया था, उन्होंने आउट मान लिया। ये है कि वापस एग्जाम कराया गया लाइबिन का, लेकिन उसमें भी वापस प्रश्न चिन्ह उठे। तो पेपर रद्द करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। लेकिन एसओजी की मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है, और इतने सबूत अगर पेश करेंगे कि तो हाईकोर्ट भी उचित निर्णय ले सकती है, पेपर रद्द कर सकती है। ये संभावना, कोई ये नहीं कह सकता है कि करेगी, ये सिर्फ संभावना है। उसके बाद विपक्ष जो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, जो कल जांच में एक विपक्ष के व्यक्ति कटारिया जी ने जो कहा था इनकी जांच सराहनीय है, आज वो वापस करने लगे सीबीआई जांच है। तो दोस्तों विपक्ष पूरा इस भर्ती पर लगा हुआ है, तो सरकार कोई कदम उठा भी सकती है, ये मैं नहीं कहता हूं। उसके अलावा जो विकास जी जाखड़, जिन्होंने 14 दिन अनशन करके आज उन्होंने अनशन तोड़ा है, मैं विकास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बेरोजगारों के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, और आशा करूंगा कि आगे भी आप राजस्थान के युवाओं के लिए ऐसे प्रयास करते रहोगे, आप शौर्य चक्र प्राप्त हो और जॉब भी हो बेरोजगारों के। तो दोस्तों विकास जी जाखड़ को भी जब ये मालूम चला कि रीट का पेपर रद्द हुआ है, तो उन्होंने भी, इसके अलावा एसओजी ने जो कार्रवाई की है, जो बोर्ड अध्यक्ष और सचिव, इनको बर्खास्त करना, ये सारे कारण ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा ले। जो पेपर, मैं ये कभी नहीं कहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से कि पेपर रद्द होगा, जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। मैं कहता हूं जीवन अनमोल है, और जो मेहनत करने वाले हैं वो कभी भी निराशा में नहीं जा सकते, उनके सामने अवसर ही अवसर आ रहे हैं। और जो पेपर आउट करवाने वाले थे, जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा है, चिंता उनको करनी चाहिए, मेहनत करने वाले को कभी नहीं करनी चाहिए। ये है कि आर्थिक युग है, जो बड़ी मुश्किल से एक बार पैसा सेट करके लगातार बड़ी मुश्किल से संघर्ष किया जाता है। लेकिन भाइयों, ये परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसमें मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी एक गांव का किसान का बेटा हूं, मैं भी कोई ऐसे नहीं हूं, मैंने भी मेहनत की है, और मैं भी हमारे समय भी ऐसा हुआ था। क्यों 2016 की भर्ती में मैं लगा था सेकंड ग्रेड में, आपको बता देता हूं, तो उस समय ही कई जगह ये ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। 3 बार रिजल्ट आया, आपको मालूम है, तो कहीं अभ्यर्थी के साथ हुआ भी है ऐसा। लेकिन चिंता करना कोई, इसके अलावा कठोर कानून बने, और मेहनत करने वाले विद्यार्थी से मेरी विशेष अपील है कि मेहनत करते जाइए। जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों से घबराए नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि रीट में अगर आप पद बढ़ाकर अगर पेपर अधिक मात्रा में आउट नहीं हुआ है, तो आप पेपर को रद्द नहीं करें, क्योंकि मेहनत करने वाले गांव ढाणी का व्यक्ति बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचता है। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न है, मैं आपको इन प्रश्नों के बारे में
कहीं के ये आ रहे हैं कि सर कि इनको पात्रता घोषित करे। अगर नकल हुई है तो सरकार पात्रता घोषित करके एग्जाम और करवा ले। ये सरकार के विषय का है। कठोर कानून मेहनत कर, कठोर में बड़ा अंतर आएगा सर। 130 वाले भी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। अगर पेपर आउट होता है अधिक मात्रा में तो 130 वाले बिल्कुल घबराने की स्थिति है। यह तो समय बताएगा जब कटऑफ वगैरह जारी होगी तभी। परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं है बिल्कुल, मैं भी मानता हूं। और इसके अलावा कहीं अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि सर 135 प्लस वालों का फिर एग्जाम हो जाए, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और फिर राजस्थान सरकार जो भी करने वाली है वो ही करेगी। तो दोस्तों मेरा सुबह से टाइम नहीं मिला, शादी में गया हुआ था और वहां पर कई वीडियो मैंने बोल के डाल दिया, लेकिन आज लाइव आकर मैंने वापस आपके लिए मेरी शुभकामना है। जो भी मेहनत करने वाले हैं वो वापस से जो सेकंड ग्रेड के वैकेंसी आ रही है, जो भी रीट लेवल सेकंड के स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी में वापस लग जाए। क्योंकि जब तक आप इधर उधर की सोचोगे, एक तो यूट्यूब को देखना बंद कर दो, आप ज्यादा यूट्यूब वगैरह मत देखा करो, जिससे आप कंफ्यूजन होते हो। और सभी अपनी तैयारी की ओर जुट जाओ, जिसके वापस रीट भी आ रही है, रीट की भी तैयारी करो। कहीं के जिसके 110, 15, 20 है वो अपनी रीट की तैयारी करे, और जिनके अच्छे हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे। वैकेंसी आने वाली है और इस बार आशा करते हैं कि जो आपका इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा त्याग हुआ है, उस त्याग की बदौलत राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विधानसभा सत्र में कठोर कानून लाएंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि ये इतना कठोर होगा जिसमें जो भी नकल करने वालों के लिए मिनिमम आजीवन कारावास से होता है 20 साल का। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। 20 साल की ये सजा, इसके अलावा उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। और जो बोर्ड अध्यक्ष वगैरह सचिव को बर्खास्त किया गया है, कहीं ऐसी राजनीतिक बातें हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन युवाओं के लिए आया हूं जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो लगातार फोन कर रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि सिस्टम में गलत व्यक्ति आए। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेहनत करने वाले और संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में दोस्तों, ये संघर्ष ही है। वर्तमान की ये जो परिस्थितियां है, ये परिस्थितियां ही एक प्रकार का कंपटीशन है। आप क्यों कंफ्यूजन होते हो, मेरे को समझ में नहीं आया। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा। आपको सफर तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वो जिंदगी का तजुर्बा होगा। दोस्तों जो बार बार एक युवा जो मेहनत कर रहा है उसको ये जख्म मिल रहे हैं, उनका तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बेरोजगारों के हित में सोच समझ कर ही बड़ा कदम उठाया जाए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति एक ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं, मैं भी गांव ढाणी का ही व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके परिवार वाले और जो भी उनको रिश्तेदार है, सभी उनका अच्छा मोटिवेशन करे, अच्छा हौसला बढ़ाए। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।